नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र खुशराज वैष्णव और एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पे डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। कभी आप किसी सरकारी अस्पताल में जाइएगा, वहां आप देखेंगे कि जो रोगी है और जो उसके परिजन हैं, उनके लिए चिकित्सा विभाग में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी उनके लिए एक भगवान के बराबर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो। और दोस्तों, हिंदुस्तान के लोगों को चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों पर इतना विश्वास है कि यदि ये लोग उस रोगी को जहर भी दे देंगे तो भी वो रोगी बेहिचक उसका सेवन कर लेगा। लेकिन दोस्तों, इतना विश्वास होने के बाद चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये जांच करे कि कहीं वे रोगी को जहर तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान के चिकित्सा विभाग के लापरवाह कर्मचारियों की करतूतें देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये लोग रोगी को जहर देने से भी नहीं चूकेंगे। दोस्तों, एक ऐसा ही मामला सामने आया है भीलवाड़ा के शाहपुरा चिकित्सालय से। दोस्तों, शाहपुरा के राजकीय चिकित्सालय में एक गर्भवती स्त्री अपने इलाज के लिए आती है, लेकिन चिकित्सा विभाग के लापरवाह कर्मचारियों ने उन्हें अवधि पार दवा दे दी, जिसके कारण उस गर्भवती स्त्री की तबीयत बिगड़ गई। दोस्तों, अब चिकित्सा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे। अरे घंटा करवा लोगे जांच, क्या करवा लोगे? 10 माह पुरानी दवा आपने उस गर्भवती स्त्री को दे दी और 10 माह से तुम कुछ जांच नहीं करवा पाए। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे स्टॉक में 10 माह पुरानी अवधि पार दवा पड़ी हुई है। और दोस्तों, उस गर्भवती स्त्री की तबीयत बिगड़ी है, उसका तो चलो इलाज चल रहा है, लेकिन अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? और दोस्तों, 10 माह पुरानी अवधि पार दवा इन्होंने दे दी। 10 माह से क्या इन्होंने ये दवा किसी और को नहीं दी होगी? और इनकी कार्यशैली देखते हुए तो ऐसा लगता है कि केवल ये एक दवा मात्र नहीं है, केवल ये दवा अवधि पार नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं इनके स्टॉक में अवधि पार हो सकती है और इन्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या जांच करवा लेंगे ये लोग? और दोस्तों, चलो इस गर्भवती स्त्री की तबीयत बिगड़ी, तब ये मामला सामने आया, चलो इसकी जांच हो गई है, ठीक हो जाएगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो अब तक ये दवा का सेवन कर रहे होंगे, जो अब तक मामले सामने नहीं आए हैं, उन लोगों की तबीयत भी तो बिगड़ी होगी। अगर ये दवा इस गर्भवती स्त्री की तबीयत बिगड़ सकती है तो उन लोगों की तबीयत भी तो बिगड़ी होगी इस दवा के सेवन से। उनका क्या इनको पता है उन लोगों का कि उनका क्या हुआ होगा? उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो मामले दब गए होंगे। और दोस्तों, इनकी करतूतें देखते हुए तो जिस प्रकार ये बांट रहे हैं इस अवधि पार दवा को, आप जहर ही समझिए। तो जिस प्रकार ये लोग जहर बांट रहे हैं तो हो सकता है इस जहर से तो बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई होगी। लेकिन इससे क्या है? इससे इन चिकित्सा विभाग के लापरवाह कर्मचारियों को क्या फर्क पड़ता है? इन्हें जनता भगवान मान रही है और सरकार मोटी तनख्वाह दे रही है, इनसे इनको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जनता तो इन्हें भगवान मान रही है। लेकिन लापरवाह कर्मचारियों, सुन लो, जनता तुम्हें भगवान मान सकती है, लेकिन मीडिया के लिए तुम भगवान नहीं हो। मीडिया तुम्हारी हर एक करतूत जनता के सामने लेके आएगी। और दोस्तों, तुम सुन लो, कान खोल के सुन लो, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों या जितने भी प्रशासन है उसके लापरवाह भ्रष्टाचार कर्मचारियों, तुम जनता के लिए फ्री में काम नहीं कर रहे हो। प्रशासन तुम्हें एक मोटी तनख्वाह दे रही है। और जिस प्रकार ये जनता 5 साल में लापरवाह सरकार को उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार ये समझदार सरकार जिन्हें जनता चुनती है, अगर तुम लापरवाही से काम करोगे, भ्रष्टाचार से काम करोगे, तो वही सरकार तुम्हें उखाड़ फेंकेगी और चुटकियों में उखाड़ फेंकेगी। ये ध्यान रखना। दोस्तों, ऐसे लापरवाह चिकित्सा विभाग के कर्मचारी या जो भी प्रशासन है, भ्रष्टाचार जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी है, उनके खिलाफ आवाज उठाइए, यह आपका अधिकार है। और दोस्तों, ऐसे लोगों के खिलाफ हम तो आवाज उठा ही रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हमारा इसमें साथ दें। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मामले आपके सामने लेकर आते रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए ताकि हमें
ताकत मिलती रहे और हम ऐसे मामले लगातार उठाते रहे। इसलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि हमारे माध्यम से प्रसारित होने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और हम ऐसे ही कटघ्न लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।